के एक बाउंड्री बना दी, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं मिले, यहाँ पे भी हमने बाउंड्री बना दी, यहाँ पे भी नहीं मिले। ये वाला पॉइंट जो है इसको किस क्लस्टर में होना चाहिए? क्लस्टर नंबर 1 में, 2 में या 3 में? इनको हम आर्बिट्रेरी नंबर्स दे देते हैं 1 2 3। तो क्वेश्चन इज कि ये वाला पॉइंट जो है ये किस क्लस्टर में होना चाहिए। हम पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। अब इसका हम पॉइंट का निकालेंगे डिफरेंस। एक मैं क्रूड से एल्गोरिथम देता हूं, बाद में हम इसकी एक रिफाइंड फॉर्म भी देखेंगे। इसका डिस्टेंस निकाल लें सारे पॉइंट्स से, इस पॉइंट का क्वेश्चन इस पॉइंट के बारे में है ना, कि इस पॉइंट को किस क्लस्टर में होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे फॉर ऑल पॉइंट्स। एक पॉइंट के बारे में देख लेते हैं, बाद में हम सबके लिए रिपीट कर लेंगे। तो इसका हम सबसे डिस्टेंस निकाल लेते हैं और हम कहते हैं, और वो उन डिस्टेंसेस की एवरेज ले लेते हैं मीन। फिर हम कहते हैं इस पॉइंट का इस क्लस्टर से एवरेज डिस्टेंस कम है, या इससे एवरेज डिस्टेंस कम है, या इससे एवरेज डिस्टेंस कम है। जिससे एवरेज डिस्टेंस कम होगा हम इस पॉइंट को उस क्लस्टर में डाल देंगे। लेकिन इससे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमारे कितने क्लस्टर। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन अगर इस पर देखें तो हम जो हमारा डेटा भी हमें बता सकता है कि कितने क्लस्टर। ये जो है ना इनिशियल पॉइंट्स बनाने वाला, ये भी हम देखेंगे एल्गोरिथम के स्टार्ट कैसे करना है। ये कह लो कि अज्यूम करें कि आपके पास 3 क्लस्टर बने हुए और आपने एक पॉइंट को उनमें डालना है किसी एक में। इसमें तो अनसुपरवाइज है, तो उसमें हमें पता ही नहीं कितने क्लस्टर्स हैं। हाँ रिजल्ट तो हमें पता ही नहीं कितने एक्चुअली क्लस्टर्स हैं। नहीं, वो हम डिसाइड कर चुके हैं। नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम क्लाइंट के साथ बैठ के डिसाइड कर चुके हैं। जैसे इसमें 2 थे, या अगर ब्रैकेट्स हैं तो वो 10 ब्रैकेट्स हैं फॉर एग्जांपल लोन की, वो हमने डिसाइड कर लिया। वो पहले हम लोग कर चुके होंगे कि हमारी इस जो के बाद आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड सिस्टम से, वो हम लोग उससे पहले नंबर ऑफ आउटपुट्स हम डिसाइड कर चुके हैं। उसमें भी अगर ये क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप सजेस्ट करें, तो उसके भी एल्गोरिथम्स हैं कि हम सजेस्ट भी कर सकते हैं डेटा को देख के कि कितने क्लस्टर्स होने चाहिए। उसको रन करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो बहुत सारे क्लस्टर्स के कॉम्बिनेशन बना के चेक करेगा। जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स ऑप्टिमल लगेंगे वो हम एज आउटपुट दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता लग जाए ना, क्लाइंट के साथ बैठ के निगोशिएट कर लें हम कि जी इतने क्लस्टर्स एग्रीड हैं, तो फिर वो हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाती है कि बस अब हमने इतने ही बनाने हैं। जब हम क्लस्टर्स बना लेंगे, नया पॉइंट आता है, उस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका क्लस्टर्स के साथ डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और हम जो है वो जिसके वो करीब तरीन होगा उसमें उसको डाल देंगे। अब ये एक एल्गोरिथमिकली रिगोरस काम है कि आप सारे पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे अब हम क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, एक क्लस्टर का सेंटर ले लेते हैं, हर क्लस्टर का एक सेंटर बना लेते हैं। और इस पॉइंट का इस क्लस्टर से जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो वही डिस्टेंस होगा जो इस पॉइंट का इसके सेंटर से डिस्टेंस होगा। तो हम सेंटर से ही डिस्टेंस ले लेते हैं बजाय इसके कि पूरे क्लस्टर के तमाम पॉइंट से डिस्टेंस लें। तो अगर मिलियंस में है तो मिलियंस में आपको मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स का मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए हाँ ऑफसेट हो गया, एक ऑफसेट वेरिएशन हो गया। हाँ, मतलब ये जो सेंटर है ये इन तमाम का मीन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका डिस्टेंस ले लें या इन सारे का डिस्टेंस ले लें, सेम ही नंबर होगा, ठीक है। वही सेंटर एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। अब हम इन सेंटर्स के साथ ही उस पॉइंट को कंपेयर किया करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए और हमने इस क्लस्टर में डालना शुरू कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, कुछ पॉइंट्स आए वो करीब थे, हमने यहाँ पे डालना शुरू कर दिया। अब इस तरफ देखें, पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं और ये क्लस्टर जो है उस तरफ स्क्यू होता जा रहा है।
सेंटर में शिफ्ट होगा तो सेंटर जो है वो वैलिड नहीं रहेगा, सेंटर को भी शिफ्ट होना चाहिए साथ के साथ। दैट मीन्स कि जब कोई नया पॉइंट आया, उसका हमने तीनों सेंटर्स से डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद हमने जब इसको किसी सेंटर में डाल देंगे तो उस सेंटर उस क्लस्टर का सेंटर रिकैलकुलेट होगा विद एवरी पॉइंट। हम कोई एल्गोरिथम डिफाइन कर सकते हैं कि जी 3 के बाद कर लिया करें या 5 के बाद कर लिया करें, लेकिन सबके साथ भी कर लेंगे तो इतना कोई लंबा काम नहीं है। ये ऐसा काम है जो पैसिवली भी हो सकता है, बाद में आप डाल दें क्यू में चलता लेकिन रहे। उससे ये नहीं हुआ कि उससे जब हमारा सेंटर शिफ्ट हो रहा होगा तो जो पहले हमने कैलकुलेशन की थी कि जो ये पॉइंट है ये किस सेंटर के करीब है तो उसको उस क्लस्टर में डाल दिया जाए, तो उस जो पिछले पॉइंट्स हैं उनका क्लस्टर चेंज भी हो रहे होंगे। बहुत तेजी से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे क्लस्टर्स तीनों बने हुए हैं, हम उसमें एक एक पॉइंट डाल रहे हैं, तो एक एक पॉइंट के साथ हम उस सेंटर को मूव करते जाएंगे। अगर हम इसी और एग्जांपल में देखें तो जैसे हमने जिस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हाँ हमने इसको देखा कि हमारे जो इसका इस क्लस्टर में यदि है इसके सेंटर से सबसे कम डिस्टेंस था बाकी दो क्लस्टर के मुकाबले। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे हमारा क्लस्टर नंबर 3 जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा है, तो इसको लेके वो लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली। इस तरफ भी मूव कर सकता है उसका सेंटर। तो अगर सेंटर इस तरफ थोड़ा सा और मूव करेगा तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उस सेंटर से ज्यादा करीब हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, हो सकता ये ज्यादा हो जाएगा। हो तो ये भी इसको फिर हम इसको उस पॉइंट को फिर उस क्लस्टर में डाल देंगे, हाँ निकल भी सकता है। निकल भी सकता है। लेकिन वो तो हमने मेरी assumption ये है कि हम एक डेटा से एक रो को प्रोसेस कर रहे हैं और उसको कहीं पे प्लॉट कर रहे हैं, उसको डिसाइड कर रहे हैं कि ये क्लस्टर कौन सा है, अभी कौन सा क्लस्टर है। तो और उसकी बेस के ऊपर उसका उस क्लस्टर का सेंटर भी एडजस्ट हो रहा है उस क्लस्टर पे जिसमें हम डाल रहे हैं उसको। यस। लेकिन मजे की बात है कि उस क्लस्टर से हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं क्लस्टर को, तो जो बाकियों के क्लस्टरिंग हुई थी वो भी चेंज हो गई, वो भी चेंज हो गया आफ्टर अ व्हाइल। हाँ, तो इनिशियल जो हमारा काम था ना, जो 3 क्लस्टर्स बनाने वाला था, उसमें ये काम बहुत फ्रीक्वेंटली होगा, यानी सेंटर्स आपके बड़ी तेजी से मूव होंगे। तो बेसिकली अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, जब तो हमने सॉल्व कैसे करना है, हम कहेंगे हमारा ये हमारा पूरा रीजन है, इसके अंदर हम 3 सेंटर्स बना लेते हैं। ठीक है, आप डाटा में से 3 रैंडम पॉइंट्स उठाओ, उनको कह दो ये तीनों सेंटर्स हैं, टोटल रैंडम। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक पॉइंट रैंडम है तो फिर तो दो पॉइंट सारे करीब हो सकते हैं, करीब भी हो सकते हैं। यस। तो उसके आगे फिर ऐसे मेथड्स हैं, स्टेटिस्टिकली वो निकालते हैं 3 डिफरेंट पॉइंट्स को, यानी उस सारे डाटा को देख के प्रोसेस करके और उसमें से 3 ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं जो एक दूसरे से दूर हो स्टेटिस्टिकली। ठीक है, उसमें फिर कुछ स्टेटिस्टिकल मेथड्स आ जाते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन रैंडम लेने से भी प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि रैंडम लेना इज गुड इनफ, उससे भी जो रीएडजस्टमेंट होती है वो ठीक कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, और दूसरा तरीका ये होता है, अगर आपने ज्यादा ही श्योर होना है तो आप इस क्लस्टरिंग वाले एल्गोरिदम को 5 दफा रन कर लो विद 5 डिफरेंट सेंटर्स, इनिशियल सेंटर्स, और देखेंगे जो एंड के ऊपर सेंटर्स कहां पहुंचे हैं। हाँ उनको कंपेयर करें। ठीक है। तो अगर तो आपका डाटा अच्छा है तो वो 5 दफा आप जो मर्जी इनिशियल आपने सेंटर्स लिए हैं, फाइनल सेंटर्स आपके सेम ही बनेंगे क्योंकि डाटा सेम है। ठीक है, तो इन एन आइडियल वर्ल्ड आप जितनी मर्जी दफा एक्सपेरिमेंट रन करो, आपके फाइनल सेंटर्स जो है वो सेम पॉइंट्स पे होंगे अगर डाटा सेट बहुत अच्छा है। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है, मिलता नहीं प्रैक्टिकली। तो आप बार बार उस एक्सपेरिमेंट को रन करोगे तो थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा, लेकिन बहुत ड्रास्टिक फर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि 3 रैंडम पॉइंट उठा के उनको सेंटर्स बना लें। हम ये भी कर सकते हैं कि हमें रेंजेस बताएं, उन रेंजेस के अंदर 3 पॉइंट्स ले लें, यानी डाटा में से ना उठाएं, खुद से 3 पॉइंट्स जनरेट करें जो उन रेंजेस के मुताबिक जो हैं वो 3 एक्सट्रीम्स पे हो।
मतलब जैसे एज देखते हैं ना, हम एज हम कहते हैं कि जी 18 से लेकर 60 तक हो सकती है। इसके लिए तो हमने सिर्फ एक डेटा पॉइंट को कंसिडर किया ना, डिस्टेंस एक फीचर है, सारे फीचर्स में से देखेंगे, एक फीचर को पकड़ लो। सारे फीचर्स को देखेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। एज आपने कहा 18 से लेकर 60 तक है, ठीक है। तो आप एक ले लो सेंटर 20, एक ले लो आप 55, और एक सेंटर में ले लो 35। अब इनके साथ कंबाइन कर लो दूसरे फीचर को, तीसरे फीचर को, चौथे फीचर को, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सा बन जाता है एल्गोरिथम। ये सबकी हम देख रहे हैं, जैसे पे सेटिंग में देख रहे हैं, हाँ। एक्शन कितना है, मिनिमम कितना है, और उसकी 3 पॉइंट्स निकाल के, और फिर वो रो ऐसी रो निकाली जाए, तीन रोज बन जाएंगी डेटा की, जिनमें वो तीनों उसके करीब करीब हों। हाँ, जैसे जिसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 36,000 है, और ये है, और क्वार्टर पॉइंट हमें जरूरी नहीं है कि हम सेंटर इसी में से उठाएं। अच्छा, हम आर्बिट्रेरी सेंटर्स भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अभी 20 की एज नहीं है, लेकिन हम 20 पे सेंटर बना लें, क्या फर्क पड़ता है? सही, वो घिसट के आ जाएगा इस रेंज के अंदर। सही। तो हम आर्बिट्रेरी सेंटर्स भी ले सकते हैं। अब ये 3 पॉइंट्स हमने लिए, उसके बाद एक पॉइंट आया यहाँ, ये डेटा में से एक पॉइंट लिया, इसका हमने डिस्टेंस लिया इन तीनों से। क्लोजेस्ट डिस्टेंस है इससे, हमने इसको इसके क्लस्टर में डाल दिया, और फिर क्या किया, सेंटर को मूव किया, ठीक है ना। अब सेंटर क्या होगा, इन दोनों की एवरेज होगी, इन 2 पॉइंट्स की, यानी ये सेंटर उठ के इस जगह पर आ जाएगा। फिर हमने एक और पॉइंट लिया, लेट से वो यहां पे था, वो पॉइंट डल जाएगा इस क्लस्टर में, ठीक है, और इसका सेंटर मूव हो जाएगा थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन में। तीसरा पॉइंट हमने लिया, वो यहां पे था, वो इस क्लस्टर में चला गया, और ये वाला सेंटर मूव हो गया थोड़ा सा यहां पे। तो इस तरह से डेटा में से हम एक एक रो उठाते रहेंगे, और उसको किसी ना किसी क्लस्टर में प्लेस करते रहेंगे, और सेंटर को शिफ्ट करते रहेंगे। शुरू में जो सेंटर्स हैं वो बड़ी विगरसली मूव करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कम है। आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेबल होते जाएंगे, और फिर हम नए पॉइंट्स डाल रहे होंगे, और उनमें बहुत हल्की हल्की मूवमेंट रहेगी। और ये प्रोसेस कब कंप्लीट हो जाएगा, जब ये सारा डेटा हम प्रोसेस कर चुके हैं और उसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर चुके हैं। तो इससे जो है हमारे पास 3 क्लस्टर्स आ जाएंगे। But this is quite intensive calculation. नहीं, वही है यूक्लिडियन डिस्टेंस, KNN वाला, के नियरेस्ट नेबर वाला। तो के नियरेस्ट नेबर को हमने काफी ज्यादा तफसील से देखा था, इसीलिए ताकि हमें फॉर्मूलों के साथ जो है वो फेमिलियरिटी हो जाए। अभी हम इनको फॉर्मूलों के साथ भी करेंगे कंप्यूटर। तो डेटा को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। एक तो हम वो कॉलम हटा देते हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, और इसको मैं न्यूमेरिकल कर देता हूँ। This is just the other example we are studying. हाँ, Optimize करने के लिए। नहीं, अब हम इसकी क्लस्टरिंग करेंगे प्रैक्टिकली यूजिंग फॉर्मूला।